नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर। योग गुरु बाबा रामदेव और उनका विश्व प्रसिद्ध ब्रांड पतंजलि आयुर्वेद एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार का मामला न केवल गंभीर है बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप है कि उसके एक प्रमुख उत्पाद दिव्य दंतमंजन, जिसे शाकाहारी उत्पाद के रूप में बाजार में पेश किया गया है, वास्तव में मछली की हड्डियों के अर्क का उपयोग करता है, जो इसे मांसाहारी बना देता है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि आयुर्वेद का दिव्य दंत मंजन, जो कि एक शाकाहारी उत्पाद के रूप में विज्ञापित और बेचा जाता है, उसमें मछली की हड्डियों के अर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिका में यह कहा गया कि यह उत्पाद मांसाहारी अवयवों के कारण उन उपभोक्ताओं के लिए अनुचित और गलत है जो इसे शुद्ध शाकाहारी समझकर खरीदते हैं। याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को उपभोक्ताओं के विश्वासघात और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ के रूप में पेश किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत कार्यवाही की और केंद्र सरकार से इस संबंध में जवाब देने की मांग की। अदालत ने पूछा कि क्या वास्तव में दिव्य दंतमंजन में मछली की हड्डियों का अर्क शामिल है, और यदि ऐसा है तो इसे शाकाहारी उत्पाद के रूप में क्यों बेचा जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बाबा रामदेव, जो योग और आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रसार में सबसे आगे रहे हैं, हमेशा से अपने उत्पादों को शुद्ध, प्राकृतिक और शाकाहारी बताते आए हैं। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो गौमूत्र अन्य पारंपरिक भारतीय अवयवों के महत्व पर विशेष जोर देता है। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में गौमूत्र के उपयोग और उसके फायदों पर चर्चा की है, जो उनके ब्रांड की छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐसे में दिव्य दंतमंजन में मछली की हड्डियों के अर्क के उपयोग का आरोप न केवल पतंजलि आयुर्वेद की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि बाबा रामदेव की विचारधारा और नैतिकता पर भी गंभीर असर डाल सकता है। ये पहली बार नहीं है कि पतंजलि आयुर्वेद विवादों में फंसा हो। इससे पहले भी कंपनी के कई उत्पादों की गुणवत्ता और उनमें उपयोग किए गए अवयवों को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए, पतंजलि के कुछ उत्पादों में कथित तौर पर हानिकारक रसायनों का उपयोग किए जाने के आरोप लगे थे, जिनमें से कुछ को भारत के खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार मंजूरी नहीं मिली। इन मामलों के बावजूद पतंजलि आयुर्वेद ने अपने उत्पादों को भारतीय परंपराओं और शाकाहारी सिद्धांतों के अनुरूप बताते हुए अपने ब्रांड की पहचान बनाए रखी है। लेकिन इस बार का मामला कहीं अधिक संवेदनशील है, क्योंकि यह सीधे उपभोक्ताओं के धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों से जुड़ा हुआ है। इस विवाद के बाद सभी की निगाहें अब बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या वह इन आरोपों का खंडन करेंगे या फिर कोई स्पष्टीकरण देंगे, या क्या वह दिव्य दंतमंजन के अवयवों के बारे में पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। यह सब इस मामले में आगे आने वाले घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। इस विवाद के कारण उपभोक्ताओं के बीच गहरा असमंजस और चिंता उत्पन्न हो गई है। पतंजलि आयुर्वेद का बड़ा उपभोक्ता वर्ग शाकाहारी और धार्मिक भावनाओं से जुड़े लोगों का है, जो इस प्रकरण के बाद से काफी निराश और परेशान है। इस मामले के परिणाम न केवल पतंजलि के ब्रांड की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादों के वर्गीकरण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से मांगे गए जवाब के बाद अब सभी की निगाहें इस मामले की अगली सुनवाई पर है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है और दिव्य दंतमंजन जैसे उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही कंपनी को अपने उत्पादों की पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर कठोर कदम उठाने पड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।